तो प्रियंका गांधी से ये खास बातचीत आप देख रहे थे। अशोक गहलोत उनके साथ, गहलोत ही फिर से सीएम बनेंगे, ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कह सकती हूँ, हाईकमान तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। चलिए, दिलचस्प है, ये भी एक वक्त कांग्रेस पार्टी में आया है। अध्यक्ष को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर बार बार रीइंफोर्स करते हैं तमाम दिग्गज नेता। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही एक बार फिर से कि मेरे परिवार को तो सुबह से शाम तक टारगेट करते हैं। जब उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि आप उनको जिस तरह से टारगेट करिए, आपने पर्सनल बना दिया है चुनाव को, इस पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन है तो उसमें आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती है। भाषण के बीच में निकल गया, असल मुद्दे कुछ और है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। सईद अंसारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। देखिए, सबसे पहले आज ये भी एक दिलचस्प चीज है सईद कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का एक तरह से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन से ही वहां पर जो लोग हैं, श्रद्धालु है, पहुंचने लगेंगे। और मंदिरों, हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जाने वाली, सबसे पहले जीर्णोद्धार करने वाली महाराष्ट्र से आई एक बहू रानी अहिल्या भाई, उन्हीं की धरती पे आप इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां आज के चुनाव में बन रही हैं, खबर आ रही है कई जगहों से हिंसा की भी तमाम खबरें हैं, और वहां का जो समीकरण है बताएं। मां अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर अंजना, और न सिर्फ मंदिरों के जीर्णोद्धार अपितु वो इंसाफ की देवी के रूप में भी यहाँ जानी पहचानी जाती हैं। और हर इंदौर वासी जो है वो अहिल्याबाई नहीं, मां अहिल्याबाई कहता है। लेकिन महू से खबर आई है, गंभीर खबर, जहां हिंसा हुई है जबरदस्त, और हिंसा भी इस तरह की कि तलवारबाजी हुई है। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। रामकिशोर शुक्ला और उषा ठाकुर के बीच यहां पर मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस से बागी होकर अंतर सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। गंभीर बात यह है कि यहां कार्यकर्ता न सिर्फ आपस में भिड़े, बल्कि 4 कार्यकर्ताओं को चोटें आई है, तलवार से एक दूसरे पर हमला किया गया है। इंदौर और आसपास की सीटों पर, इंदौर की जो 9 सीटें हैं, आमतौर पर वहां पर इस तरह की हिंसा की खबरें नहीं आती, लेकिन कल राऊ में हिंसा हुई थी। इंदौर 4 में आज हिंसा हुई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन महू में जो हिंसा हुई है वो गंभीर इसलिए है कि यहाँ खुलेआम तलवारें लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया है। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि कांग्रेस के बागी अंतर सिंह के ये समर्थक थे या रामकिशोर शुक्ला के समर्थक या उषा ठाकुर के समर्थक थे, क्योंकि 3 बड़े नेता यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये सीट जीतकर उषा ठाकुर को दी थी। उषा ठाकुर नाराज भी हुई थी कि मुझे वहां क्यों भेज दिया गया। लेकिन जो हिंसा की खबरें आ रही हैं वो मैं लौट रही हूँ सईद जी आपके पास। यकीनन वो तस्वीरें अपने आप में बेचैन और परेशान करने वाली हैं। इंदौर 4 से जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर दे देते हैं, और ये कम से कम लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर भी कही जा सकती है। दोपहर 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आ गया है। 60% से ज्यादा मध्य प्रदेश के मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, और अब तक का दोपहर 3 बजे का जो आंकड़ा है आपको बता दें 60.38% है मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55.31% मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अब दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्वालियर से हमारे साथ। हिमांशु, ये अच्छी खबर है, 60% से ज्यादा मतदाताओं ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में कर लिया है। अब जब ज्यादा वोटिंग होती है तो किसके लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है, और क्या संदेश ये आंकड़े देते हुए? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल संकेत जो होते हैं ज्यादा मतदान के बाद यही दिखता है कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, उसको फायदा मिलता है। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है चित्रा, और वो है कि ग्वालियर में अभी तक 51% ही जो मतदान हुआ है। मैं डाबरा विधानसभा सीट पे हूं। इमृति देवी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। 2018 में वो कांग्रेस की टिकट पे यहां से जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उपचुनाव हुए तो इमृति देवी यहां से चुनाव हार गई, और राजेश साहू जो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक भी हैं। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से राकेश से कहूंगा दिखाएं, यहाँ पे महिलाओं की लाइन जो है वो लगी हुई है, और साथ ही साथ पुरुषों की भी लाइन जो है वो कम नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो मतदान के अंदर जो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ा है, जो प्रतिशत बढ़ रहा है, इस प्रतिशत का फायदा आखिरकार किसको मिलेगा? क्या
मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में एक जो जल्दी से भारतीय जनता सवाल है पार्टी को मांशू, पूर्ण बहुमत कमलनाथ की नहीं ओर मिल से पाया था अब और से 9 107 मिनट सीटों पहले पर एक भारतीय ट्वीट जनता किया पार्टी गया है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ये लिखते हैं कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जिस गति से आपने अब तक मतदान किया है उसे और तेज गति से अगले कुछ घंटे में मतदान करें, लोकतंत्र की जीत को सुनिश्चित करें। आप ही कह रहे हैं मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है, सत्ता पक्ष के लिए अच्छी खबर होती है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ अपने लिए अच्छी खबर मानकर ट्वीट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का लोग इस्तेमाल करें उसकी अपील कर रहे हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल हर पार्टी ये चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा जो है जो वोटर है, उनके समर्थक वोटर है, वो बाहर आए और वो वोट करें। अंतिम समय तक हर पार्टी यही चाहती है, क्योंकि ये मुकाबला जो है एक तरीके से देखा जाए तो 50-50 पे हर जो रणनीतिकार है, जो चुनाव के जानकार है, वो ये कह रहे हैं 50% पे जो है दोनों तरफ है। इसीलिए कमलनाथ भी चाहते हैं कि पिछली बार की तरह जो है मुकाबला ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी 114 पे सिमट जाए और भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है, जो गलती पिछली बार हो गई थी वो अब नहीं होनी चाहिए। और ग्वालियर रीजन तो वो है चित्रा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाने पड़ी थी 2018 के चुनाव में। 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 ही सीट मिली थी और 27 सीटें जो हैं वो कांग्रेस यहां जीत गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जो 22 विधायक गए थे, उनमें भी जब बाई इलेक्शन हुआ तो उस बाई इलेक्शन में 9 विधायक जो हैं वो चुनाव हार गए थे, ज्योतिरादित्य के समर्थक विधायक, और उसी में से एक सीट है डाबरा, जहां मैं खड़ा हूं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन ला दिए थे इसी ग्वालियर चंबल रीजन ने, जहां पर मेरी और आपकी मौजूदगी है हिमांशु। लेकिन सच्चाई ये भी है कि महाकौशल के इलाके में भी जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं उसके बाद सरकार सुनिश्चित होती है। तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर ज्यादा सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं वो तय कर देता है कि मध्य प्रदेश का भाग्य विधाता कौन बनने वाला है, और इसके लिए मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है जनता की ओर से। सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अर्पिता वहां से जुड़ी हुई है। अर्पिता, वहां की तस्वीर और तकदीर अब तक की क्या बयां कर रही है? ये जो 60% से ज्यादा वोटिंग है, जबलपुर इसको किस तरीके से देख रहा है? बिल्कुल वो बताऊंगी चित्रा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश में ही वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है और चुनाव आयोग की इस पर बहुत पैनी नजर भी है। जिन जिन इलाकों से ये हिंसा की खबर आ रही है, मुरैना, महू, छतरपुर, इंदौर, यहाँ पर हिंसक झड़पें हुई हैं। कई जगह बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़े हैं, कई जगहों पर आपस में ही भिड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत होती हुई नजर आई। भिंड में भी पथराव की घटना हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर नजर भी बनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से, जहां पर 60.38% मतदान, अभी तक 3 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, मतदान हो चुका है। लेकिन इसी मतदान के दौरान अलग अलग जगहों का, जिनका जिक्र मैंने किया, मुरैना, महू, छतरपुर और इंदौर, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। मोदी जी के विकास कार्य और गरीब कल्याण की योजनाओं का टेस्ट है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। गरीब कल्याण सबसे पहला मुद्दा है, जिसमें हमने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में बहुत हुआ है। जब 2003 में हम सरकार में आए थे 7 लाख हेक्टेयर में ही खेती होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। ये सड़कों की बात करें, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था 2004 में, तो 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में, उसको लोग हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है।